मौसम के बीच में चूंकि थैंक्सगिविंग दावतों की गूंज अभी भी गूंजती है और डिस्काउंटेड डील्स की खुशबू हवा में बनी हुई है, उपभोक्तावादी चरमोत्कर्ष यानी ब्लैक फ्राइडे के खिलाफ एक शांत विद्रोह का दिन भी मौजूद है। और इस विद्रोह को बाय नथिंग डे के रूप में मनाया जाता है, जो मटेरियल एक्सेस की निरंतर खोज के खिलाफ प्रतिबिंब, प्रतिरोध और लचीलेपन का दिन है। आइए हम बाय नथिंग डे के सार के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं। इसकी जड़ों, ब्लैक फ्राइडे की अराजकता से इसके संबंध और लगातार बढ़ते आंदोलन की खोज के बारे में जानते हैं, जो हमें हमारे उपभोग आदतों की प्रकृति पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता है। अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाएं जहां एक ऐसी दुनिया है जहां हमारे वॉलेट्स एक सांस लेते हैं, क्रेडिट कार्ड एक अच्छी तरह से आराम का आनंद लेते हैं और कैश रजिस्टर की निरंतर गड़गड़ाहट क्षण भर के लिए शांत हो जाती है। बाय नथिंग डे जागरूक संयम का एक वार्षिक तमाशा प्रतिभागियों को केवल 24 घंटों के लिए गैर जरूरी खरीदारी से परहेज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस छोटी सी अवधि में एक शक्तिशाली संदेश उभरता है जो उस व्यापक कथा को चुनौती देता है कि खुशी संपत्ति के संचय में रहती है। बिक्री के सायरन कॉल से मनोवैज्ञानिक राहत से परे बाय नथिंग डे हमारे आसपास की दुनिया पर हमारे प्रभाव के गहन चिंतन को प्रेरित करता है। यह उपभोग के प्रति हमारी अतृप्त भोग के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर विचार करने के लिए एक विराम आमंत्रित करता है। मास प्रोडक्शन, ओवर पैकेजिंग और गुड्स का डिस्पोजल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साइकिल में योगदान देता है। क्षण भर के लिए भी परहेज करने का चयन करके पार्टिसिपेंट्स अधिक टिकाऊ, अर्थ फ्रेंडली लाइफस्टाइल की वकालत करते हुए परिवर्तन के उत्प्रेरक बन जाते हैं। फिर भी बाय नथिंग डे एक इकोलॉजिकल इंटरवेंशन से कहीं अधिक है। यह एक सोशल मिरर है जो मोर इज बेटर के कल्चर से प्रेरित कलेक्टिव साइक को प्रतिबिंबित करता है। ब्लैक फ्राइडे के असाधारण आयोजनों में भाग लेने का दबाव इंपल्सिव और अक्सर रिग्रेटेबल परचेसेस का कारण बन सकता है, जिससे एक ऐसे समाज को बढ़ावा मिलता है जहां मूल्यों को संपत्ति की मात्रा के साथ बराबर किया जाता है। बाय नथिंग डे हमें इन सामाजिक बंधनों से मुक्त होने और री इवैल्यूएट करने के लिए आमंत्रित करता है कि वास्तव में हमें किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है। अगर वही बात करें ब्लैक फ्राइडे की, तो बाय नथिंग डे और ब्लैक फ्राइडे विरोधी ताकतों के रूप में आमने सामने खड़े हैं और दोनों हमारे ध्यान और निष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ब्लैक फ्राइडे अपनी जबरदस्त सेल्स और एड्रेनालाइन फ्यूल्ड डिस्काउंट्स के साथ हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में ले जाता है। यह इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल करता है, लेकिन इसके पीछे ओवर कंजप्शन, वेस्ट और रिटेल वर्कर्स की भलाई पर पड़ने वाले असर की चिंताएं छोड़ जाता है। इसके विपरीत बाय नथिंग डे दृढ़ता से खड़ा है, एक ठहराव की वकालत करता है, कंज्यूमरिज्म के शोर से एक क्षणिक ब्रेक लेता है। यह इस इनग्रेन बिलीफ को चुनौती देता है कि फुलफिलमेंट मटेरियल एक्यूमुलेशन में निहित है और एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रदान करता है जो बिना सोचे समझे खर्च करने के बजाय सचेत जीवन जीने की वकालत करता है। जैसे हम बाय नथिंग डे के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमें न केवल संयम का दिन बल्कि बॉर्डर्स, कल्चर्स और आइडियोलॉजीज के पार गूंजने वाले एक आंदोलन का पता चलता है। यह राष्ट्रों की सीमाओं को पार कर आधुनिक जीवन की जातियों के खिलाफ हथियारों का ग्लोबल आह्वान बन गया है। ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार अधिक खरीदने, अधिक पाने का आग्रह कर रही है, कुछ भी ना खरीदे दिवस एक रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि संयम के कार्य में प्रोफाउंड रिचनेस शामिल है। यह जीवन की खुशियों का आनंद लेने, सादगी अपनाने और अच्छी तरह से जीने के सार को फिर से परिभाषित करने का निमंत्रण है। जैसे ही प्रतिबिंब के इस दिन सूरज डूबता है, जीवन के एक शांत गूंज सुनाई देती है, एक गूंज जो सचेत संयम के 24 घंटों से कहीं अधिक दूर तक गूंजती है। बीटीवी की आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए बीटीवी। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।